अक़वाम मुत्तहिदा की मशीर और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तहरीक की रहनुमा आसमा जहांगीर के घर पहुँचे तो वो वकालत के लिबास में इंतज़ार कर रही थी। क्या आपकी सुबह पाकिस्तान की लाखों औरतों की सुबह से मुख्तलिफ होती है? जो काम करने वाली औरत होती है उससे तो मुख्तलिफ नहीं होती। जल्दी जल्दी तैयार होना, घर का थोड़ा सा देखना, सौदा वगैरह, और फिर चल पड़ना। क्या आप अमूर खानादारी में भी दिलचस्पी लेती हैं? जाहिर है, आपके आने से पहले मैंने कॉपी देखी, मैंने धोबी का बिल पे किया। सुबह घर से निकलने से पहले अखबारात पढ़ती हैं, बैनुल अक़वामी हालात से आगाही के लिए टीवी पर खबरें देखती हैं, जिन मुकदमात में पेश होना होता है उनका जायज़ा लेती हैं। वो घर के मामलात से गाफिल नहीं रहती, घर की ख़रीदारी में भी दिलचस्पी लेती हैं। क्या आपकी तालीम और तरबियत आम औरतों से मुख्तलिफ हुई? शायद कुछ तो मुख्तलिफ हुई होगी, इस तरीके से कि ये मुझे एहसास नहीं कभी था बहुत साल पहले कि भाई मैं औरत हूँ या मर्द में कोई तफरी होती है, और यही समझती थी जो अब मर्द कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। सुबह को वक्त मिले तो वो गोश्त और मछली खरीदने खुद मार्केट जाती हैं। आप जैसी वर्किंग वुमेन के बारे में अमूमी तासुर यही होता है कि वो घर के काम काज नहीं करती, शॉपिंग नहीं करती। वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा उनके घर में? आपका ख्याल है कि सारे खामंद करते हैं ये काम, या बच्चे जाके सब्जियां लाते हैं? लोग तो ये समझते हैं कि वर्किंग औरत के घर ऊपर से आके कोई खुद ब खुद काम कर जाता है। वो तो घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है। हमारे अपने घर में सब समझते हैं कि जी ये खुद ब खुद हो जाता है। दुनिया भर में मजमूई तासुर ये है कि औरत मर्द से बुज़दिल है। हाँ, इसलिए बुज़दिल है कि औरत जंगें नहीं करवाती है। औरत सिर्फ जंगों में उसके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उस पर चुप कर जाती है। यानी आज जो दुनिया में हो रहा है वो औरत की मर्ज़ी से तो नहीं हो रहा। औरत बुज़दिल नहीं है। औरत जो है वो खून खराबा नहीं देखना चाहती है, वो अमन पसंद है। अगर अमन पसंद लोग बुज़दिल हैं तो मेरा ख्याल है औरतें भी फिर बुज़दिल हैं। बुज़दिली की बात ना करें। मैंने मसलन यूनाइटेड नेशंस में काम करके देखा है। बॉस्निया में मैं गई हूँ, ईस्ट तिमोर में मैं गई हूँ, कॉन्गो में मैं गई हूँ, और मैंने जो औरतों की बहादुरी देखी है वो एक और किस्म की बहादुरी होती है। जहाँ मर्द नहीं बात कर सकता वो खड़े होकर सही बात करती है। इंसानी नेचर बदलना बड़ा मुश्किल है। आप छिपकली से तो डरती होंगी? नहीं, मैं बिल्कुल छिपकली से नहीं डरती। छिपकली से क्यों डरूं? मेरे घर पुराना घर है, उसमें बड़ी छिपकलियाँ होती हैं, बल्कि मेरे बच्चे चीखे मारते रहे, मैं तो नहीं डरती। वो औरतों के मुकदमात में खुद पेश होती हैं, ख़वातीन कैदियों से मुलाकात करके उनके मसाइल मालूम करती हैं। मेरे 5 महीने के अंदर, और मैं अल्फिया कुरान जाके कहने कि मैं बिल्कुल बेगनाम हूँ। मेरा नहीं, बस कोई भी नहीं मेरा। किंदे लोग मेरे अल्लाह को उसे अपना नाम आसमा जहांगीर। बार रूम वकला की सरगर्मियों का मरकज़ है। मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल के लिए अक्सर वहाँ जाती हैं। अदालती अमूर से फारिग होकर वो अपनी बाकी सरगर्मियों पर तवज्जो देती हैं। अदलिया के किरदार से आप किस हद तक मुतमईन हैं? कोई मुतमईन है? हो सकता है।
आपको इंसानी हकूक का ख्याल कैसे आया? क्या आप घर के माहौल से मुतासर हुई या कहीं जुल्म देखा? नहीं, ये एहसास तो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। घर के माहौल से इस तरह मुतासर हुई कि मेरे वालिद सियासतदान थे, बहुत अरसा जेल में रहे, सियासी कैदियों को देखा, और फिर उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की और उससे पहले भी ये एहसास हुआ कि औरतों के ऊपर जिस किस्म का जुल्म होता है। इसी तरीके से जब मैं कैद हुई तो वहाँ पे 14 साल के एक बच्चे को फांसी हुई। उस वक़्त लोग कहते हैं कि जी ये तो रोज़ होता होगा रोज़, मगर क्यों हो रोज़? नहीं होना चाहिए। भट्टा मजदूरों के हकूक के लिए उन्होंने एक तवील जद्दोजहद की है। भट्टा मजदूरों के हालात का जायज़ा लेने के लिए देही इलाका के भट्टा पर जाती हैं। एक बारी तो जी माफ हो गई आप बुढ़ियां बैठ के करो, मर्दा ने नहीं करना है। आप 17 सालों से भट्टा मजदूरों के लिए काम कर रही हैं, क्या इनके हालात में कोई बेहतरी आई है? देखें, बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं है कि बिल्कुल मामलात जो हैं वो सुधर गए हैं, क्योंकि अब भी भट्टे मजदूर जो हैं वो जबरी मुशक्कत करते हैं कई जगह पे। भट्टा मजदूरों को ही आपने क्यों सिलेक्ट किया इस काम के लिए? कोई इंसान सेलेक्ट नहीं करता कहीं जाके। एक तो उनकी अपनी मूवमेंट होती है, मज़दूरों की अपनी एक जद्दोजहद थी, और उस जद्दोजहद को एक वकील होने के नाते हमने सहारा दिया। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर क्यों इतनी ज़्यादा है? एक्सप्लॉयटेशन कि बच्चे को आप ले लें तो बच्चे से जितना मर्ज़ी काम कराएं, उसको कम मुआवजा दें, और इससे नुकसान, जो कौमी नुकसान है, आने वक्तों में इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या नुकसान होगा? बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी नफ्सियात के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये बच्चे बड़े होके क्या क्रिमिनल्स नहीं बन सकते? चाइल्ड लेबर के खिलाफ आपने जो मूवमेंट चलाई, उससे पाकिस्तान की कालीन की सनत को बड़ा नुकसान पहुंचा। देखें, ये कहना कि पाकिस्तान की सनत को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के बच्चों को नुकसान जो पहुंचा वो सनत से बहुत ज़्यादा नुकसान है। ज़रूरी है कि आपने बच्चों की उंगलियां अंदर डालनी है, ज़रूरी है आपने बच्चों को टीबी करानी है, ज़रूरी है आपने बच्चों के हड्डियों को ख़राब कराना है, और ज़रूरी है कि आपने बच्चों को मार के सुबह से लेकर रात तक काम करवाना है। और ये कहना कि जी हम क्योंकि अब ग़ुलाम नहीं रख सकते इसलिए मैशत ख़राब हो गई है, ये तो कोई जवाज़ नहीं है। पहले तानू किराएदार बनान, ओदे बाद तानू जमीनों कटन, और जमीनों कट के फिर आप जमीन बेच रहे हैं। आपने जिंदगी भर जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया, क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? मैं समझती हूँ कि एक तो जो आमिर होता है उसको लोगों की आवाज़ पहुँचती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हौसला होता है कि कुछ लोग हमारी बात कर रहे हैं। औरतों की हमने देख ली मुहिम शुरू हुई थी 1980 में, और जब हम पहले निकले थे तो सब समझते थे कि औरत की हक की बात करना जो है बेशर्मी है, बेहयाई है। और आज मैं समझती हूँ कि वो ख़वातीन जो उस वक़्त ये कहती थीं, आज वो भी औरतों की हकूक़ की बात करती हैं। जलसे जुलूसों की वजह से कभी जेल भी जाना पड़ा? जेल भी गई हूँ, हाउस अरेस्ट भी हुई हूँ, थानों में भी कई दिन काटे हैं, मारे भी खाए हैं, डंडे भी खाए हैं। जेल जाना तो एक, मैं आज पाकिस्तान में समझती हूँ कि ये तो प्राइड है। जो लोग जेल नहीं गए उनको पूछना चाहिए कि वो जेल गए क्यों नहीं हैं। आपको डर नहीं आता? हम कोई जुर्म तो नहीं कर रहे होते जिससे हम डरें, और ये सोच के इंसान आया होता है कि इस चीज़ का ये रिपरकशन हो सकता है, इसका ये अंजाम हो सकता है। तो अंजाम तो सब अपना जानते ही हैं, और आज भी जानते हैं। पाकिस्तान में हो तो उनका बेशतर वक्त दफ्तर में गुजरता है। ख़ानदान, वकालत, सियासत, इंसानी हकूक़, इतने सारे शोबे, क्या आप इनसे इंसाफ कर पाती हैं? ज़ाहिर है कई चीज़ें तो सफ़र करती हैं, जैसे मेरी वकालत का प्रोफेशन है वो ज़रूर सफ़र किया, और कई जगह मैं समझती हूँ कि घर में भी काफ़ी लोगों ने सफ़र किया। मसलन मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है उसने सफ़र ज़रूर किया होगा। उस वक़्त मैं बुरी तरह से वकालत कर रही थी और बड़ी जोश व खरोश से कर रही थी। तो ये तो होता है।
वो वहीं दफ्तर में लंच करती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ख़वातीन अपने मुकदमात और मसाइल के हवाले से मिलने आती हैं। आपके दफ्तर में गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ। गैरत तो एक मकामी कॉन्सेप्ट है, आप इसके क्यों खिलाफ हैं? हमने अपनी प्रैक्टिस में इतने साल औरतों को बिकते देखा है, बापों को बेटियों को औरतें बेचते देखा है, अपनी बेटियां बेचते देखा है, बहनों की जायदादें छीनते देखा है, तब इनकी गैरत कहाँ जाती है? और माफ़ कीजिए, यहाँ पे ये जो ख़वातीन हैं जो कि एक्सप्लॉइट होती हैं, जो कि यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन में हैं जिसको आप कहते हैं, तो क्या वो किसी की गैरत नहीं है? उनको आके क्यों नहीं ले जाते अपने घर? मगर ये गैरत नहीं है, ये एक हुक्मरानी है औरत के ऊपर कि वो बोले क्यों, वो आवाज़ क्यों निकाले, वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ख्वाहिश क्यों ज़ाहिर करे। ये हमारी मलकियत है, ये गैरत नहीं है, ये मैं समझती हूँ एक बारबरियत है। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन रही हैं। इस अदारे की तश्कील और तरक्की में उनका अहम हिस्सा है। आप 20 सालों से इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, क्या इस हवाले से कोई बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी आई है। 1980 में आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते थे, हम ये अदारे नहीं बना सकते थे, हम अखबारों में नहीं लिख सकते थे, अखबार खबर नहीं दे सकते थे, आप जुलूस जलसे नहीं कर सकते थे, हत्ता के साइक्लो स्टाइल भी बना थी। औरतों को उनके हकूक़ से आगाह करने के लिए उन्होंने कई पैरा लीगल मराकज़ कायम कर रखे हैं। पैरा लीगल मरकज़ पर औरतों से मिलने के लिए जाती हैं। क्या आप बचपन में भी इसी तरह बेबाकी से इजहार ख्याल करती थी? खैर मुझे तो इतना याद नहीं है, मगर कहना यही है स्कूल वालों का या घर वालों का। अपने आप को बेबस भी महसूस करती हैं कभी? जाहिर है, इंसान हर वक्त बेबस महसूस करता है। आई मीन जो आजकल हमारे इर्द गिर्द हो रहा है दुनिया में, बेबसी का ही आलम है ना। आपकी बहादुरी मशहूर है, लेकिन आप रोती तो होंगी। कौन नहीं रोता? और मेरा ख्याल है कि औरतें तो ज़्यादा एहसासमंद होती हैं, ज़रूर रोती हूँ। पड़ोस में वाक़े अपनी वालदा के घर उनसे मिलने गईं। आपकी बेटी आसमा जान ख़तरे में डालने वाले काम करती हैं, क्या आप इन्हें समझाती नहीं हैं? ये कौन माँ होगी जो नहीं समझाएगी? और मैं तो खालिसतन हाउस वाइफ हूँ। मुझे दिलचस्पी है पॉलिटिक्स से सुनने की हद तक, लेकिन इस हद तक नहीं कि मेरी बच्ची को कोई जान का ख़तरा हो। आपने अपने बेटियों की तरबियत आम लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में की है? मुख्तलिफ अंदाज में तो नहीं की मैंने, लेकिन इंडिपेंडेंस के बहुत थी जिसमें मैंने इनको टोका रोका नहीं। घर वापस आईं तो सास और ससुर से मुलाकात की। रोज़मर्रा के कामों से फारिग होकर घर पहुंची। बहुत से पाकिस्तानी मर्द आसमा से डरते हैं, क्या आपका भी यही हाल है? जी बिल्कुल। घर के फैसले कौन करता है? घर के फैसले मिलजुल कर ही करते हैं। इम्पोर्टेंट मामलों में वो फैसला कर देती हैं, गैर इम्पोर्टेंट मामलों में मैं फैसला कर देता हूँ। आप एतराज़ करते हैं फिर? जी, क्योंकि अगर खाना ना सही बने तो वो उनके फैसले होते हैं। आसमा जहांगीर का जो मिशन है, क्या आप उससे इत्तफाक करते हैं? जी जी, बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि जो ऐसे तबके हैं जिनको सोसाइटी ने बड़ी बुरी तरह पामाल किया हुआ है या एक्सप्लॉइट किया हुआ है,
आई थिंक उनके लिए कोई ना कोई अगर चैम्पियन नहीं होगा तो जिस तरीके से सोसाइटी हमारी जा रही है ये तो बिल्कुल उनको तबाह कर देगी। इनकी सरगर्मियों से आपकी फैमिली लाइफ पर असर नहीं पड़ा? जी पड़ता है, आखिर कोई भी इतना मसरूफ़ होगा चाहे मर्द है या औरत है तो उससे फ़र्क तो पड़ता है, ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब वालिदा ना हो घर तो वो फील तो करते हैं मगर फिर उसके बाद उसका अजाला भी हो जाता है। बाज़ औक़ात वो कुकिंग भी करती हैं। उस रोज़ उन्होंने मछली पकाई। आपको पाकिस्तान के हर घर में मियाँ बीवी की लड़ाई का जिम्मेदार समझा जाता है। भाई अगर समझा जाता है तो इस इल्ज़ाम पे मैं क्या कह सकती हूँ, मगर मियाँ लड़ता है बीवी से तो वो हमारे दफ्तर आती है ना, हम तो घर से जाके उसको नहीं लाते हैं। आपका ज़रिया मुआश क्या है? क्या कहीं बाहर से इमदाद आती है? अगर बाहर से इमदाद आती तो ज़रा मैं थोड़ा सा खुल के खर्च करती, कोई मेरी भी कुछ जायदादें होती, मैं भी उन फैमिलीज़ में तस्वुर होती जहाँ पे कोई मेरी 4-5 कोठियाँ होती, मेरी बिल्डिंग है जहाँ से मुझे किराया आता है, मेरी वकालत है और मैं पूरा उस पर खुल के टैक्स भी देती हूँ। आप फुल फ्लैश सियासत में हिस्सा क्यों नहीं लेती? सियासत का मकसद तो ये है कि आप पावर में आएँ। मेरा पावर में आने का कोई इरादा नहीं है। मैं पावर नहीं समझती कि पावर में आने से यहाँ पे तब्दीलियाँ हो सकती हैं। हमने देखे यहाँ पे बड़े बड़े वज़ीर आज़म, बड़े बड़े वज़ीर कहते कुछ थे और कर नहीं पाते थे। इसलिए कम से कम जिस शोबे में मैं हूँ, थोड़े बहुत लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं। आपके ज़हन में औरत की आज़ादी का तस्वुर क्या है? क्या इसका मकसद मर्द पर गलबा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद ये है कि वो अपने फ़ैसले आप कर सके और उसके फ़ैसलों को वही तवज्जो दी जाए जो कि बाकी लोगों के फ़ैसलों पे दी जाती है और वो ख़ुद अपनी एक सोच रख सके। मर्दों की कौन सी बात सबसे बुरी लगती है? आमरीत, ये कि हर बात जो वो कहते हैं वो सच है। आपकी ज़िंदगी की कौन सी हसरत बाकी है? ज़ाहिर है इंसान की बहुत सारी हसरतें होती हैं, मगर छोटी छोटी हसरतों को लेके इंसान नहीं बात करता। मेरी ये हसरत है कि पाकिस्तान में सही जमहूरियत आए, यहाँ पे सही इंसाफ हो। एक तवील दिन की मसरूफियात के बाद उन्होंने हमें खुदा हाफिज़ कहा।